मक्का की जलती रेत पर जुल्म अपनी हद पार कर चुका था। कमजोर मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान की वजह से सताए जा रहे थे। कोई पत्थरों के नीचे दबाया गया, कोई जंजीरों में जकड़ा गया, मगर उनके चेहरों पर दर्द के साथ सब्र और यकीन था। यह ईमान की पहली कुर्बानी थी। फिर वह रात आई जब अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ने का फैसला हुआ। आंखों में आंसू थे, दिल में गम था, मगर उम्मीद जिंदा थी। यह हिजरत सिर्फ सफर नहीं थी, यह तारीख का मोड़ था। रात की खामोशी में अल्लाह के रसूल अपने रब के सामने खड़े थे, हाथ उठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुआ सिर्फ जीत की नहीं थी, यह हक के बचने की दुआ थी। जमीन पर चंद लोग सो रहे थे और आसमान से रहमत उतरने वाली थी। यह बद्र का मैदान था। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, कम सामान, कम ताकत, और दूसरी तरफ कुरैश का घमंड, 1000 तलवारें और तकब्बुर। मगर मुसलमानों के दिल ईमान से भरे हुए थे और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुरैश का सरदार अबू जहल, घमंड उसकी आंखों से टपक रहा था। वह समझता था कि ताकत ही सब कुछ है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि अल्लाह के फैसले के आगे कोई घमंड टिक नहीं सकता। जंग की शुरुआत मुबारिजा से हुई। तलवारें टकराईं, रेत हवा में उड़ी, चेहरों पर जज्बा और यकीन था। यह सिर्फ जिस्मों की टक्कर नहीं थी, यह हक और बातिल का मुकाबला था। फिर आसमान से मदद उतरी। अल्लाह के फरिश्ते नूर में लिपटे हुए मैदान जंग में उतर आए। मुसलमानों के दिल और मजबूत हो गए और दुश्मनों पर खौफ तारी हो गया। यह अल्लाह का वादा पूरा हो रहा था। जिस कुरैश को अपनी ताकत पर नाज था, आज वही भागते हुए नजर आ रहे थे। चेहरों पर खौफ, आंखों में हैरानी, और मुसलमान सब्र और शुक्र के साथ खड़े थे। यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी। जंग के बाद भी इस्लाम की तालीम जिंदा थी। कैदी भूखे थे, प्यासे थे, और मुसलमान उन्हें पानी पिला रहे थे। यह रहमत का मजहब था जो दुश्मन के साथ भी इंसाफ और दया सिखाता है। बद्र का दिन यौम उल फुरकान बन गया। हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो गया। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह पैगाम था कि जब अल्लाह साथ हो तो कम लोग भी तारीख बदल देते हैं।